नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत की पुस्तक देववाणी कक्षा 1 के साथ हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ संख्या 3 और पाठ 3 का नाम है लिंगानाम ज्ञानम। तो इस पाठ में हम करेंगे लिंगों का ज्ञान। चलिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द से, जिस शब्द से हमें पता चले कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री, तो वो होते हैं लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले है पुल्लिंगम। पुल्लिंगम में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालकः, छात्रः, कपोतः आदि। फिर आता है स्त्रीलिंगम। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं बच्चों, जैसे कि राधा, लेखिका, बालिका आदि। अब आपको इन शब्दों से पता चल रहा होगा कि हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं नपुंसक लिंगम। जिन शब्दों से न पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे चक्रम, वायुयानम, पुस्तकम आदि। ठीक है, तो बच्चों जो ना पुरुष है ना स्त्री है वो होते हैं नपुंसक लिंग। तो जैसे कुछ चीजें होती हैं जैसे वायुयान, पुस्तक, ये होते हैं नपुंसक लिंग। लिंगानुसार शब्दों को पढ़कर समझिए। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों अकारांत पुल्लिंग शब्दः। चलिए पढ़ते हैं। अध्यापकः, ये है पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अध्यापकः अध्यापक, चिकित्सकः चिकित्सक, बालकः यानी के लड़का, मूषकः चूहा, वृषभः बैल, सिंहः शेर, शुकः तोता, हंसः हंस, कपोतः कबूतर। तो ये शब्द हैं अकारांत पुल्लिंग। अब आते हैं हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः पर। यहाँ पर है दुर्गा, जिसे कहते हैं हम दुर्गा, ललना यानी कि स्त्री, चिकित्सका, महिला डॉक्टर को हम चिकित्सका कहते हैं, मयूरी, मोरनी, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, अजा, बकरी, नौका, नाव, वीणा, वीणा और छुरिका यानी के चाकू। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दः। कदली फलम, कदली फलम हम कहते हैं केला को। वस्त्रम यानी के वस्त्र, मोदकम लड्डू, पुस्तकम पुस्तक, चक्रम चक्र, आद्रकम यानी के अदरक, पंजरम पिंजरा, सेवम सेब और वायुयानम का मतलब होता है बच्चों हवाई जहाज। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ का अभ्यास कार्य। प्रथम प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिंगः कति भवन्ति, लिंग कितने होते हैं। लिंगः त्रयः भवन्ति, कौन कौन से होते हैं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। स्त्रीलिंगस्य एकम उदाहरणं ददत्, स्त्रीलिंग का एक उदाहरण दीजिए, वो है ललना यानी के स्त्री। पत्रम इति शब्द कथम लिंगः प्रदर्शयति, पत्रम यह शब्द किस लिंग को प्रदर्शित करता है, नपुंसक लिंगम को। निम्नलिखितानां शब्दान संशोधयत, यानी कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए बच्चों। यहाँ मैंने इन्हें शुद्ध किया हुआ है। ये है मोदकम, पुस्तक, पिपीलिका, ललना, आद्रकम और बालकः। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। चित्राणि पश्यत सम्यक उत्तरम च चिनुत, चित्रों को देखिए और सही उत्तर चुनिए।
तो सबसे पहले है, ये कौन है बच्चों, चित्र किसका है, मयूरी। दूसरा चित्र है किसका बच्चों, पुस्तकम। और ये तीसरा चित्र है यहाँ पर हंसः। आगे चलेंगे। निम्नलिखितानां शब्दानां लिंगानि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बच्चों, आप इन्हें स्वयं लिखिए। चक्रम, ये क्या है, नपुंसक लिंगम। आद्रकम, नपुंसक लिंगम। सिंह, पुल्लिंगम। सेवम, क्या है बच्चों, पुल्लिंगम। सेविका, स्त्रीलिंगम। मोदकम, नपुंसक लिंगम। और पुस्तकम, नपुंसक लिंगम। वीणा, स्त्रीलिंगम। अब आपके लिए है बच्चों एक क्रियाकलाप। क्रियाकलापः लिंगानुसार, लिंग के अनुसार पंच चित्राणि, 5 चित्र अभ्यास पुस्तिकायां श्लेष्यत। अभ्यास पुस्तिका में खींचिए, बनाइए। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप आप अवश्य कीजिए बच्चों। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।